एक गांव में मीना और मानसी नाम की सास बहू रहा करती थी। दोनों ही टेस्टी खाने की काफी शौकीन थी। मीना जी की जीभ तो मानो चटोरी थी। हमेशा उन्हें चटपटा खाना ही भाता था। एक दिन की बात है, सुबह के समय। बहू, अरे ओ बहू, तू क्या मुझे मारना चाहती है? आप पागल वागल तो नहीं हो गई क्या सासू माँ? मैं आपको क्यों मारूंगी? आपकी तो जुबान ही इतनी चटोरी है कि मुझे तो डर लगता है कि कभी फिनाइल का स्वाद चखकर खुद ही स्वर्ग न सिधार जाऊं। कीड़े पड़े तेरी काली जुबान में। स्वर्ग सिधारे तेरी लड़ाकू चुगलखोर माँ, जो मेरे बारे में चुगली बतलाती रहती है। हाँ हाँ ठीक है, काम बताओ, मेरी माँ की बुराई मत करो। मुझे कोई शौक नहीं है। ये बता, तेरे हाथ में घुन लगी है क्या? ये आजकल तू खाना कैसा बना रही है? एक रत्ती भी खाने में स्वाद नहीं है। अच्छा स्वाद चाहिए खाने में तो एक काम करो, जाओ एक बार जाकर बाजार का चक्कर लगा कर आओ। आप तुझे शर्म नहीं आती? जवान तू है और तू मुझ बुड्ढी से मार्केट जाने को कह रही है। नहीं, मंडी में सब्जी का भाव पता करने के लिए कह रही हूँ। 50 रुपए पाव के नीचे कोई सब्जी नहीं है। वो तो छोड़ो, टमाटर के तो भाव और भी बढ़े हुए हैं। 500 रुपए किलो हैं। अब बताओ, आपके बेटे की कमाई बचाऊं या आपकी चटोरी जीभ के लिए सब लुटा दूं? अब तू ज्यादा मत बोल। खुद का भाव तोल करना नहीं आता और मुझे ज्ञान दे रही है। लाज होला, अभी 100 रुपए में ठेला भर के सब्जी ले आऊंगी। फिर सास झोला उठाकर बड़े ही रुबाब से मार्केट के लिए निकलती है। जब वो मार्केट पहुंचती है तो वहाँ तो सब्जी के भाव सुनकर उसके कान ही खड़े हो जाते हैं। अब तो भाव बहू के बताए अनुसार और भी दुगने हो गए थे। बेचारी स्वाद के मारे 100 रुपए में बस एक ही टमाटर खरीद के लाती है। बड़ी जल्दी आ गई सासू माँ सब्जी लेके। क्या बात है? लाओ दिखाओ क्या क्या लेकर आई हो। बहू थैला लेके देखती है। ये क्या? आप 100 रुपए में थैला भरकर सब्जी लेकर आने वाली थी, ये 100 रुपए में एक टमाटर लाई हो बस। बहू, बहुत महंगाई है। सब्जी जो भी मिली ले आई। अब ये टमाटर की सब्जी बना दे। बहुत चटपटा खाने का मन हो रहा है। जब से तूने सब्जी में टमाटर डालना छोड़ दिए हैं, ऐसा लगता है कि आसमान से चांद गायब हो गया है। अब इतनी ओवर एक्टिंग भी मत करो, ला रही हूँ। जिसके बाद बहू सास को चटपटा सा खाना बना कर देती है और सास चटकारे मार के खाती है। टमाटर के भाव दिन पर दिन महंगे ही होते जा रहे हैं, जिस कारण घर के खाने में सास बहू दोनों को कोई स्वाद नहीं मिल रहा था। बिना टमाटर के खाना खाने का मन ही नहीं करता। अब तो ऐसा लगता है मेरे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं। लेकिन मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहती, कुछ तो करना ही होगा। माँ जी, मैं भी अब बेस्वाद खाना खा के थक गई हूँ, कुछ तो करो। मैं क्या करूँ? साथ में बैठकर सोच, क्या कर सकते हैं हम दोनों। इसके बाद दोनों सास बहू डिस्कस करते हैं। वहीं अगले ही दिन से उनके घर के फ्रिज में टमाटर की भरमार लग जाती है। वो रोज तरह तरह के टमाटर के डिशेस बनाकर खाते हैं। बहू, आज टमाटर के पराठे बना दे। जब से घर में टमाटर आए हैं, खाने में मजा ही आ गया। साथ में टमाटर की चटनी और सूप भी लेकर आती हूँ माँ जी। दोनों साथ में बैठकर चटकारे लेकर खाएंगे। वहीं उनके मोहल्ले में औरतें आपस में लड़ रही होती हैं। हाँ, देख रहा था। अब ये तेरा रोज रोज का हो गया है। मेरे घर से टमाटर चुराना बंद कर दे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे खुद रात को मेरे घर से चोरी करती है और मुझ पे ही इल्जाम लगाती है। अरे मैंने सुबह सुबह ही तेरे दरवाजे पर टमाटर देखे हैं। अरे तूने ही रखे होंगे मुझे फंसाने के लिए। अरे तुम दोनों बकवास बंद करो, चुड़ैल कहीं की। दोनों ने मेरे घर के टमाटर चुराकर आपस में बांट लिए हैं और अब यहाँ नाटक कर रही हो। मुझे सब पता है। मैंने सुबह दोनों के घर के सामने टमाटर देखे। चुड़ैल पिशाचनी, मेरे टमाटर लौटा दे। अरे तू डायन कलमुही। इस तरह औरतें जोर जोर से लड़कर एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। वहीं मीना और मानसी अपनी खिड़की से मोहल्ले की औरतों का झगड़ा देख रही होती हैं। आखिर कहां से आए मीना और मानसी के घर में इतने टमाटर, और पड़ोसनों के घर के टमाटर कहां गायब हो गए? आखिर कौन था चोर? क्या सच में दोनों सास बहू ने ही टमाटर चुराए थे या फिर कोई और है इन सबके पीछे? देखते हैं भाग 2 में।